उसमें 4 अक्षर है, कैपिटल का है, HOLI। H फॉर लिखा हुआ हैट, O फॉर आउट, L फॉर लव, I फॉर इन। अर्थात हैट कहते हैं घिरना को, निगेटिविटी को। और जो मोटिवेशन और मेडिटेशन का जो कक्षा यहाँ प्रारंभ किया गया है, उसका एकमात्र उद्देश्य यही भी है कि निगेटिव को हम आउट करें और पॉजिटिव को अपने अंदर इन करें। इसको कैसे करें, इसकी कौन सी प्रक्रिया है? हमारे देश में, ऋषियों मनुष्यों के इस देश में एक परंपरा हमारे देश में सदैव रहा है। हम किसी भी चीज को देखते हैं कि हर चीजों का भी आप देखेंगे सर्विस सेंटर होता है। सर्विस सेंटर चाहे 4 व्हीलर का हो, 2 व्हीलर का हो, या जितने भी सामान है, आप देखते हैं सुबह उठते हैं तो अपने आंगन की सफाई करते हैं, अपने कपड़े की सफाई करते हैं, दांत का ब्रश करते हैं, सारी चीज को साफ करते हैं। ये सब का रिफ्रेश और फ्रेश करने का, साफ करने का उपकरण हमारे पास उपाय उपलब्ध है। लेकिन मित्रों, माइंड के वायरस को कैसे दूर करें, माइंड की हम सफाई कैसे करें, हमने अपने इंटरनल सिस्टम को कैसे ठीक करें, अंदर से अपने आप को फिट कैसे बनाएं, इसका कोई ना मेडिसिन है बाजार में, ना तो इसका कोई वैज्ञानिक कहिए टेक्नोलॉजी विकसित हुआ है विज्ञान के सामने। लेकिन अध्यात्म विज्ञान, सोल ऑफ साइंस जो था, जो हमको आत्मिक रूप से, इतिहास साक्षी है, इसी धरती के पन्ने को यदि हम पलटते हैं तो ऐसे जन साधारण लोग इतिहास के पन्नों में कैसे आश्चर्यजनक कार्य कर गए, जो बाद में अपने जीवन को पिछले पन्ना को उलट कर देखता है तो सीधे अपने आप को पाता है, क्या पाता है कि वरदराज से महाविद्वान के रूप में परिणत हो गए। अपने आप को देखता है खुशहाल चंद जैसा बालक, जो अपने जीवन की घटना के बारे में आत्मकथा में लिखते हैं कि खुशहाल चंद की मैं बचपन में इतना कमजोर थे पढ़ाई में कि स्कूल के सारे विद्यार्थियों से आगे वरदराज की तरह आगे निकल गए। उत्तर प्रदेश उनका घर है, अभी हाल के ही महापुरुष हुए वो। और उन्हें अपनी आत्मकथा में लिखा कि सारे उपाय निरुत्तर हो गए, सारे सहपाठी हमारे आगे के आगे कक्षा में चले गए, हमारे पीछे वाले भी आगे चले गए और हम जहां के तहां पड़े रह गए, हमारे पास कोई उपाय नहीं था। अंत में परीक्षा हुई तो हम फेल हुए। कई परीक्षा फेल होने के बाद पिताजी को मास्टर साहब बुलाकर बोले आपका बच्चा पढ़ने वाला नहीं है। पिताजी भी क्रोधित हुए, बोले इससे अच्छा तुम भैंस चराओ। किसान परिवार से आते थे, भैंस चराने गए, स्कूल से उसको निकाला का सजा मिल चुका था और इसी उदेड़ बुन में बैठे हुए थे बेचारे। और बैठे हुए इसी बीच में क्या भैंस चराने की आदत तो थी नहीं, तालाब के उस छोर से भैंस पानी में निकल गई और उस छोर में जो चना का खेत लगा हुआ था उसमें जाकर चरना शुरू कर दी। पानी तो भैंस में डूब जाती, पानी में डूब कर दूसरे किनारे में निकल गई, बहुत सारा चना चर गया, खा गया। तो उसके किसान आए, मास्टर जी स्कूल में जो पहले डंडा लगाए थे, घर आने के बाद पिताजी ने भी लगाया, फिर आगे जब किसान का चर गया चना तो उसने भी लगाया, फिर उल्हाना मिला घर में तो पिताजी ने फिर 2-4 डंडे लगाए कि ना तुमसे खेती बाड़ी का काम होगा, ना पढ़ाई होगा और ना कुछ होगा। अब तुम किसी काम के लायक नहीं हो, तुम कुछ काम नहीं कर सकते हो, तुम कुछ नहीं बन सकते हो। और उसी दिन उनके गांव में एक आर्य समाज का आप नाम सुने होंगे, जो आर्य समाज के द्वारा आज DAV स्कूल जो हर जगह खुला हुआ है, आप देखे हुए दयानंद जी के नाम पर पूरे इंडिया में उनका प्रकल्प है। वो उन्हीं के गांव में आर्य समाज के एक संत आए हुए थे, उनके आम के बगीचे में मंदिर था, वहीं वो संत रुके हुए थे। और उनके संत का नियम था कि हर घर से एक दिन पारी पर उनका खाना जाता था। तो बोला आज का भोजन तुमको लेकर जाना है। महात्मा जी के पास वो गए, स्कूल में मार पड़ी थी, पिताजी से मार पड़ा था, उस जिस किसान का खेत चर गया था उसने पिटाई की, तो उनके पीठ में बहुत सारा दर्द था। जैसे भोजन की थाली लेकर नीचे झुका, बहुत जोर से दर्द हुआ और चीख पड़ा। महात्मा जी ने पूछा क्या हुआ बेटा, और कहते हैं कि जब चारों तरफ से दुत्कार मिले, चारों तरफ से उल्हाना मिले और कोई प्यार का शब्द भी हमारे जीवन में कोई घोल दे तो मिश्री का काम करता है, ऑक्सीजन का काम करता है, टॉनिक का काम करता है। और वो फपक फपक कर बहुत देर तक रोया और रोने के बाद अपनी आत्मकथा कहकर उस महात्मा जी को सुनाया। महात्मा जी ने एक कागज लिया, कलम लिया, पेंसिल लिया और पेंसिल से बोला जाओ तुम्हारे लिए आज एक ब्रेन टॉनिक हम दे रहे हैं, इसको बिना नागा किए इसका प्रतिदिन मेडिटेशन करना, ध्यान करना, इसका जप करना। वह ब्रेन टॉनिक क्या था मित्रों? गायत्री महामंत्र। और वही खुशहाल चंद बालक जब सेकेंडरी परीक्षा हुई हाफ ईयरली का तो उसमें अच्छा नंबर लाया। जब फाइनल एग्जाम हुआ तो फर्स्ट डिवीजन किया। मास्टर जी ने बोले जरूर नकल किया होगा। जब उसको मिला वो पर्ची, वो जब शुरू किया, फिर वो मास्टर जी से, पिताजी से मौका मांगा कि एक मौका हमको और देना चाहिए, अगर हम यदि कुछ नहीं करेंगे तो पढ़ाई छोड़ देंगे।
और वह फिर से मौका लिया, हाफ ईयरली में अच्छा नंबर लाया, फाइनल में फर्स्ट डिवीजन किया। मास्टर जी लोग सारे स्कूल के आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये आश्चर्यजनक परिवर्तन कहाँ से आया। फिर उनकी कॉपी में लाए तो किसी से कॉपीराइट नहीं हुई, उसकी मिली। वो तो अनोखा व्यक्तित्व बन चुका था गायत्री महामंत्र के माध्यम से, और वो व्यक्ति आगे चलकर दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज के प्रतिनिधि बने। उन्हीं का नाम हुआ कहिए महात्मा आनंद स्वामी। अभी भी किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो उनकी लिखी हुई आत्मकथा की पुस्तक गायत्री आनंद कथा के नाम से हर रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध है। जो महात्मा आनंद स्वामी, जो बचपन में उनका नाम खुशाल चंद था, और बहुत सारी कथाएं लिखी, किस तरह से उनको फिर जेल हो गया था, झूठे मुकदमे में फंसाए गए थे, किस तरह मरनासन स्थिति में हो गई थी, कितना बड़ा बार उनको सहायता मिली। और भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हुए। गायत्री महामंत्र की बात केवल हम गायत्री परिवार के लोग नहीं, आधुनिक महापुरुषों में महात्मा गांधी के जीवन को देखिए। महात्मा गांधी ने कहा गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, इसलिए शांत चित्त होकर किया गया गायत्री महामंत्र का जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करता है। महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि भारत को जगाने वाला मंत्र इतना छोटा और सरल है कि जिसका उच्चारण एक ही स्वर में किया जा सकता है, वह है गायत्री महामंत्र। स्वामी विवेकानंद ने कहा यह मंत्रों का मुकुटमणि है, इसलिए सद्बुद्धि का महामंत्र कहा गया है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा, विवेकानंद के गुरु ने, कि जो गायत्री महामंत्र की उपासना को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं वह उसी प्रकार के मूर्ख हैं जैसे घर में भोजन बना हो माँ के हाथों से और हम रूठ जाएं और होटल में जाकर पैसे से भोजन करें। माँ के हाथ का बना हुआ भोजन होटल में मिल सकता है क्या भाई? उसी तरीके से हम मूर्ख कहे जाएंगे। अर्थात ठाकुर ने भी कहा ये गायत्री महामंत्र वंडरफुल, यूनिक, अनफॉरगेटेबल। दुनिया के किसी भी साहित्य पन्ने को पलटिए, गायत्री महामंत्र का वर्णन हर जगह आता है। लेकिन गायत्री महामंत्र दबा क्यों? क्योंकि यह 2000 वर्षों की गुलामी के कारण विदेशी आक्रांताओं ने हमारी ज्ञान की भूमि को जब जलाया। यहाँ के सत साहित्य, यहाँ के जो अनमोल धरोहर थे, उपनिषद थे, वेद था। उपनिषद युवाओं को क्या कहा था? हजारों साल पहले कहा था, जो स्वामी विवेकानंद का, कि रुको मत, बढ़ते रहो लक्ष्य तक, जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। थको मत, रुको मत। ये उपनिषद का वाक्य है। उपनिषद हम युवाओं को प्रेरित करते हुए कहता है, युवा साधु युवा बनो, साधु प्रकृति वाला। साधु का मतलब कोई भिखारी, कोई भीख मांगने वाला नहीं, वो साधु का नहीं। साधु का मतलब कहते हैं संतुलन होना चाहिए जीवन में, सदा हुआ होनी चाहिए हमारी जीवन शैली। जीवन में आज संतुलन नहीं है। आज हर इंसान का संतुलन बिगड़ गया है। यदि बैलेंस नहीं होगा तो आप साइकिल नहीं चला सकते। जब तक बैलेंस नहीं बनता है कोई साइकिल ले, और जब बैलेंस बन जाता है तो देखिए हाथ छोड़ दिया, उसके बाद भी साइकिल चल रही है। देख लीजिएगा ट्रक का ड्राइवर, संतुलन जब बन जाता है, एक नंबर का चालक बन जाता है, तो एक हाथ से बीड़ी पी रहा है और एक ही हाथ से गाड़ी ड्राइव कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि जीवन में संतुलन बन गया है। हमारे ऋषियों ने जो जिस संस्कृति और जिस सभ्यता का विस्तार किया था, मित्रों जिनका ट्यूशन है वो जा रहे हैं, तो भाई जिनके संस्कृति में संतुलन था, संतुलन ये बैलेंस था। बैलेंस जीवन में होना बहुत जरूरी है। यदि हम अनबैलेंस हो गए तो हमारा जीवन कहीं नहीं जाएगा। इसलिए जीवन को बैलेंस बनाने के लिए हमको साधु बनना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। जिनके जीवन में बैलेंस आ गया, संतुलन आ गया, उनका जीवन अनबैलेंस होते होते बैलेंस की ओर, खड्डा में गिरते गिरते वह कई लक्ष्य की ओर बढ़कर पुरुष से महापुरुष के रूप में परिणत हो गए। संतुलन जीवन में, हमारे जीवन में युवा के बारे में कहा जाता है, युवा कौन है? युवा की परिभाषा क्या? तो वायु का विपरीत शब्द युवा है। अर्थात जो वायु के समान गतिशील हो, असंभव शब्द जिसके शब्दकोश में नहीं हो, जो परिस्थितियों को से हार मानकर नहीं बैठता हो, जो कठिन चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्पर होता हो, जो भगत सिंह बनकर फांसी के फंदों को चूमता हो, ऐसे युवा दृढ़ निश्चय, दृढ़, उपनिषद कहता है दृढ़ निश्चय वाले युवा बने, अध्यायी का। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उपनिषद कहता है अध्ययनशील बनना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा हम अपने ज्ञान का उपार्जन करें। युवा कैसे बनेंगे एक सफल युवा? ज्ञान का अधिकाधिक संग्रह करो, ताकि हम ज्ञान की दृष्टि से हम स्वावलंबी बन सके, हम लोग के अंदर बौद्धिक खुराक बढ़ सके, हम लोग संयम का पालन करें ताकि शरीर और मन की बलिष्ठता बढ़ सके। संयम एनर्जी को भी नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए यह यूथ मोटिवेशन का एकमात्र लक्ष्य है मित्रों, कि हम अपने एनर्जी लेवल को
ऊर्ध्वगामी बनाएं। अभी हमारा जो एनर्जी लेवल है, जो हमारी ऊर्जा है, अधोगामी है, वो नीचे की ओर गिरना जानता है, ऊपर की ओर नहीं चढ़ना जानता है। आज हमारा जीवन कहिए कि झटका और जबा के बीच में फंस गया है। अभी चढ़ते हैं हजारीबाग में तो देखते हैं कहीं लिखा हुआ है झटका मीट दुकान, कहीं लिखा हुआ है जबा मीट दुकान। लेकिन यह जबा और झटका यह देश को भगत सिंह नहीं बना सकता है। हमको कहां जाना पड़ेगा? हमको जीवन में एक सटीक रास्ता तय करना पड़ेगा। हमको जीवन में स्वाद और स्वास्थ्य के बीच में संतुलन पैदा करना पड़ेगा। हमारे जीवन में ज्ञान और विज्ञान का संतुलन पैदा करना पड़ेगा। संपत्ति और सुमति का संतुलन पैदा करना पड़ेगा। मस्तिष्क और विवेक में संतुलन पैदा करना पड़ेगा। जोश है लेकिन होश नहीं है, दोनों के बीच में संतुलन पैदा करना पड़ेगा। हम करना क्या चाहते हैं? हम किस ओर जाना चाहते हैं? इसलिए 12 साल 16 साल से ही हमारा जीवन किशोरावस्था की ओर जाता है, फिर युवावस्था में बढ़ना लगते हैं। इसलिए किस ओर जाना है, यह हमारा लक्ष्य जीवन में। हम नर्सरी की तरह उस बात को पढ़ते रह जाएंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अरे अब युवा बन गए, युवा को क्या पढ़ना है? ए फॉर एम, बी फॉर बेस्ट, सी फॉर कॉन्फिडेंस और डी फॉर डिसिप्लिन। हमको उच्चतर कक्षा की ओर बढ़ना पड़ेगा, आगे की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, जीवन लक्ष्य को तय करना पड़ेगा। बच्चा जब छोटा होता है तो देखिए माँ हमारी उंगली पकड़कर चलाया करती थी, लेकिन अब माँ की उंगली पकड़ने की जरूरत है क्या? अब तो हमको स्वयं अपने जीवन को मातृत्व भाव से विकसित करना पड़ेगा। आज होली मनाने वाले हैं, होली में क्या है, लोग कहते हैं लठमार होली, ऐसी होली कि पूरे ऐसे केमिकल का रंग रगड़ दो कि उसका स्किन खराब हो जाए, चमड़ा खराब हो जाए। किसके साथ होली मनाना है? बोला होली मनाना है, जाना है गांव में, भाभी के साथ मनाना है। और क्या मनाना है? बहुत सारे मन में हम लोग पाल लिए नेगेटिविटी, इसलिए होली हमको संदेश दे रहा है एच फॉर हेट। अरे घृणा का भाव बाहर करना था। होली एक ऐसा पर्व था जो प्राचीन परंपरा से खुशियों का प्रतीक था। जब बसंत बहार के पहले प्रकृति अपने आप को श्रृंगार करती है। एक हम लोग मनाते हैं नया साल 1 जनवरी में, लेकिन 1 जनवरी के बारे में राष्ट्रकवि दिनकर कहते हैं कि यह नववर्ष में स्वीकार नहीं है, अपनी ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। धरा ठिठुरती है सर्दी से और सर्द हवा का पहरा है, और बाग बाजारों के सरहद पर सर्द हवा का पहरा है। कुछ रंग नहीं, उमंग नहीं, जीवन का ये कोई ढंग नहीं। चंद मास भी इंतजार करो, फागुन का रंग बिखरने दो, होली का रंग निखरने दो। आज देख लीजिए नए वर्ष में नया कुछ हो तो सही, क्यों नकल में सारी अकल भाई। उल्लासमंद है जनमन का, आइए अभी बसंत बहार नहीं। होली के पूर्व देखिए 40 दिन पूर्व बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन से बसंत की शुरुआत होती है, और 40 दिन तक ये प्रकृति क्या करती है, अपने आप को पकाती है। पुराने पत्ते टूटने शुरू हो जाते हैं, सारे पेड़ पौधों में नई पत्तलें आने आती है, महुआ फल आने लगता, फूल आने लगता है महुआ का, कई आम का मंजर आने लगते हैं, सारे फूल पत्तियां पलाश के फूल आने लगते हैं। चारों तरफ प्रकृति में किसी पौधे को देख लीजिए, प्रकृति का कोई ऐसा पेड़ को देख लीजिए जो बसंत बहार में पुराने पत्ते को रखने की हिम्मत करता हुआ। आज देख लीजिए बगीचा पुराने पत्तों से लदा हुआ है। यह प्रकृति परिवर्तनशील है। जब पेड़ अपने आप को नया बना सकता है, प्रकृति अपने आप को नया बना सकता है, तब हमारे वेदों ने कहा था फागुन का रंग बिखरने दो। जब चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को नववर्ष मनाया जाएगा तब हमारा नया वर्ष आएगा। हम जब नया वर्ष मनाते हैं वेदों के अनुसार, तो प्रकृति में चारों तरफ एक नया बसंत बहार होता है। चारों तरफ प्रकृति दुल्हन की तरह एक नया श्रृंगार सजाती है, एक नए दुल्हन के रूप में सज धज कर तैयार हो जाती है। उसी तरीके से हमको अपने सेल में भी परिवर्तन करना चाहिए। हमारे युवाओं के अंदर वो सेल का परिवर्तन कैसे होगा? तो इसी का नाम है ब्रह्मचर्य की साधना, इसी का नाम है निगेटिविटी को अपने जीवन में से आउट करना पड़ेगा, पॉजिटिव को अपने जीवन में इन करना पड़ेगा। हम अपने जीवन में को लक्ष्य तय करना होगा मित्रों, इसके सिवा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। और इसके लिए जो कहते हैं पदार्थ की छोटी इकाई को जिस तरह परमाणु कहते हैं, उसी तरह चेतना जगत की जो छोटी इकाई है उसी का नाम है संकल्प। संकल्प वो अणु है, संकल्प वो परमाणु है। जब संकल्प विकसित हो जाए कि हम 4 बजे सुबह प्रतिदिन उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में कठिन सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे, जब संकल्प हमारे मन में बन जाए, जब संकल्प हो जाता है कि भाई हमको दौड़ लगानी है, 4 बजे सुबह उठ करके हमको प्रैक्टिस करना है, जब तक संकल्प के अंकुरन आदमी के मन मस्तिष्क में प्रस्फुटित नहीं होंगे, तब तक बाहरी मोटिवेशन कोई ज्यादा कारगर नहीं आता है। हम थोड़ा सा आपको प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन करना खुद पड़ेगा, चलकर खुद आना पड़ेगा। आपको अपने पैरों में संबल आपको खुद पैदा करना पड़ेगा। बी एंड मेक का संकल्प आपको अंदर से स्वयं
इसलिए इस होली के पावन पर्व पर जब प्रकृति होली मनाने की तैयारी कर रही है तो हम लोगों को भी समाज से गंदगी की, घृणा की, हेट, जो H4 हेट है, घृणा किससे करें? घृणा करनी अपनी निगेटिविटी से, घृणा करनी अपनी बुराइयों से, घृणा करने हैं अपने निषेधात्मक विचारों से, घृणा करना है गंदगी से। ये होली की टोली मिलकर यदि संकल्प ले कि अपने आंगन चौबारा जो गलियारा है कीचड़ से सना उसकी सफाई करेंगे। हमारे अंदर जो कचरा भरा पड़ा हुआ है नेगेटिव का, व्यसन का, उसको छोड़ना था, लेकिन उस घृणा को हम बाहर नहीं कर पाते हैं और नाना प्रकार की बुराई को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। इसलिए वो होली मना नहीं, होली तब मना होगा जिस तरह पुराने पत्ते को प्रकृति झाड़ करके फिर से नया हो गई है, उसी तरीके से जितने भी हमारे अंदर बुरे विचार हैं उसको बाहर करें, आउट करें, और जो पॉजिटिव है उसको अपने अंदर इन करें। जो लव है, लव का मतलब आज लोग समझ लेते हैं, लव का मतलब एक जो युवाओं में चल रहा आई लव यू। अरे भाई, वो तो 20 साल की उम्र में मिलती है एक जीवन साथी जिसको आई लव यू कहते हैं। एक माँ के जीवन को देखिए, वो हमसे कितना प्यार करती है। एक माँ हमको बचपन में कितनी बड़ी सहारा थी, शिक्षक भी वही थी, माँ भी वही थी, पिता भी वही थी, गुरु भी वही थी, हर संकट की समस्या का समाधान भी वही थी। वो कितना प्रेम करती, कितना तमन्ना रखती है हमारे कैरियर से लेकर, कैरेक्टर से लेकर, हमारे स्वास्थ्य से लेकर, हमारे भोजन से लेकर के। प्रकृति तो इसलिए ने तो कहा था कि प्रकृति सबसे पहले जो वेदों ने उद्घोष किया था, तमेव माता। यदि हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारी वो सबसे पहले माँ हो सकती है। हम किसी से यदि प्यार करते हैं तो च पिता तमेव, हमारे पिता हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कितना मशक्कत करके हमारे लिए खर्च की व्यवस्था जुटाते हैं। सारा व्यवस्था हजारीबाग का जीबा किसने संभाल रखा है? हमारे आपके पिताजी। तो प्रेम करना, लव किससे करना चाहिए? अपने पिता से करना चाहिए था। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु। अगर माता पिता जिनके नहीं, भाई, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको भाई लोग मदद करते हैं पढ़ने में, तो भाई बंधु जो हमारे सहायक हैं, लेकिन ना हमारे लिए माता कोई स्थान आज रखता है, ना पिता हमारे लिए कोई स्थान रखते हैं, ना तो हमारे भाई बंधु कोई स्थान रखते हैं। एक मिल जाती है 20-25 साल की उम्र अजनबी, उसी में हमारा मन फिसल जाता है। आई लव यू। आई लव को इतना छोटा सा स्वरूप नहीं मित्रों। यदि हमको लव करना है तो अपने जीवन से करें, अपने कैरियर से करें, अपने कैरेक्टर से करें, अपने माता पिता से करें, अपने भाई बहनों से करें, अपने पड़ोसी से करें, अपने अच्छे मित्रों से करें, जो आपको कैरियर के विकास में सहायक होता है। इसलिए युवा प्रकोष्ठ झारखंड की ओर से आज होली पर्व की शुभकामना देते हुए आप सभी लोगों से ये अपील करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे कि इस संदेश को गांव-गांव में बीच में ले जाने की जरूरत है। अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है। गांव में एक अच्छा माहौल बनाने की जरूरत है। एक आदमी यदि अच्छा संकल्प ले लेता है तो देखते देखते उसके चारों तरफ एक परिकर बन जाता है, एक उसके सहायक मिलते चले जाते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। तो आज के होली पावन पर्व के एक सप्ताह पूर्व आप लोगों का ये, आज तो होली का पर्व नहीं है, इसलिए बैनर में लिखा गया होली मिलन उत्सव है। इस उत्सव होली का हम उत्सव किस तरह मनाएं, इसकी तैयारी आज हम लोगों ने किया है। और आज जो एक संदेश देने का हम लोग प्रयास किए हैं, होली के बाद हम लोग बृहद पैमाने पर इसको पूरे लग मिल करके, हम लोग स्टेनो साहब से भी बात हुई है, यहाँ उपायुक्त और बहुत सारे अधिकारियों का भी आगमन होगा, उसके बारे व्यापक तैयारी करनी पड़ेगी। तो होली तक हम लोग अपने तरीके से कर रहे हैं कार्यक्रम को, लेकिन उसके बाद जो है सो हम लोग की परिस्थिति आगे बढ़ेगी और ये युवा प्रकोष्ठ बहुत ही अच्छे मुकाम तक जाएगा। कैसे हमको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी आने वाले समय में। इसलिए इसमें आज जो नए लड़के लोग, जो नए विद्यार्थी आए हैं, उसमें कुछ लोग आज नए आए हैं क्या? थोड़ा हाथ उठाइए। जो नए लोग हैं, एक आए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक ही आए, दो आए हैं, दो लोग नए आए, दो लोग अपना इसमें, और इसमें जो पिछले सप्ताह भी आए थे और अपना मोबाइल नंबर नहीं जुड़वा सके थे, तो हमारे अंकित सर हैं, वो मोबाइल उसमें के पास व्हाट्सएप नंबर जोड़ देंगे। पिछले सप्ताह जो संडे को नहीं हो सकेगा मोटिवेशन, तो आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से वो मिल जाएगा। ये कार्यक्रम रुकेगा नहीं। अब आगे देखिए क्या होता है। फिर से ये प्रकृति की क्या इच्छा है, कहीं लॉकडाउन का जो उत्सव चल रहा है, वायरस का जो प्रभाव पड़ रहा है मुंबई वगैरह में, अभी झारखंड तो उसके चपेट में नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर आप घर जाएं तो ये घर वालों को और अपने भी जीवन में आप जरूर मेंटेन करें। अभी प्रकृति जो है सो अपने केचुली बदल रही है, हर चीज अपने आप को सेल को नया करती है। सांप क्या करती है, वर्ष में एक बार पुराने केचुली को त्याग देती है और फिर से वो चैतन्य हो जाता है। प्रकृति के सारे पत्ते टूट रहे हैं, तो उसी तरीके से अपने सेल को, और कोरोना वायरस की एक नंबर की जो दवाई है वो दवाई है तुलसी, गिलोय। तुलसी प्राय हर घरों में होता ही है,
और गर्म पानी जो बिना पैसे का मेडिसिन है। अपने घर वालों को व्यवस्था बताएं, सुबह शाम 2 टाइम। आप जब कोचिंग वगैरह से शाम लौटते हैं अपने हॉस्टल में, कि अब बाहर कहीं नहीं जाना है, उसमें जब हॉस्टल में जाएं तो गर्मी हो, बरसात हो, ठंडा हो, आप 2 गिलास गर्म पानी, जैसे चाय को गर्म करते हैं, उसमें यदि संभव तो 2-4 पत्ता तुलसी भी दे करके गर्म कर दीजिए, और उस पानी को चाय की तरह से धीरे धीरे घूट घूट करके 2-4 मिनट में, 5 मिनट पीने में लगे, कोई हर्ज नहीं, धीरे धीरे उस पानी को पीजिए। उससे क्या होगा, आपके नेगेटिव वायरस जो रहेगा उसका प्रभाव, इन्फेक्शन आपके गले में नहीं होगा और वायरस से आप बच जाएंगे। और घर वालों को भी ऐसा देना है। सुबह आप वाटर थेरेपी जरूर करें। मेडिकल साइंस जो बात को कह रहा है, हमारे वेदों ने उस पर हजारों साल पहले रिसर्च किया। आप देखेंगे रामायण काल में, अभी लॉकडाउन में रामायण दिखाया जा रहा था, तो माँ सीता और भगवान राम सोए हुए हैं और लक्ष्मण जी सुबह सुबह सरजू का जल घड़ा में लेकर के जा रहे हैं। इसका मतलब वाटर थेरेपी, उषा पान, जो बासी मुंह पानी पीने की परंपरा हजारों वर्षों से हमारे देश में रहा है, जिसको आज मेडिकल साइंस वाटर थेरेपी कर रहा है। तो सुबह 2 गिलास गर्म पानी और शाम में 2 गिलास गर्म पानी। बीच में यदि आपको कब्जियत रहता हो तो त्रिफला वगैरह मिलता है, आंवला, हरड़, बहेड़ा का। वह त्रिफला, कब्ज जो है सो बच्चों का बहुत बड़ा दुश्मन है, जो आपके माइंड को निगेटिव की ओर ले जाता है। तो यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो हम लोग इन सारी मेडिसिन को बहुत सस्ते दामों में, 100 रुपया के अंदर ये सब मेडिसिन आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा और महीनों दिन चलेगा, पैसा की दृष्टि से नहीं। जब आपको लगे कि कब्ज हमको हो गया बहुत ज्यादा, नहीं हमारा पेट क्लियर हो पा रहा है, तो पेट क्लियर नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य की साधना नहीं हो पाएगी, फिर आपको स्वप्न संबंधी बीमारी हो सकता है। तो इसलिए पेट को आप सदैव साफ रखें और सुबह शाम आप गर्म पानी अवश्य पिए, ब्रह्मचर्य की साधना अवश्य करें। इसी शुभकामना के साथ होली की पावन पर्व पर अपनी आज का मोटिवेशन के क्लास को हम ये समाप्त करते हैं। साथ ही इस निवेदन के